लॉ नंबर 7 क्या कहता है? गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इस लॉ के मुताबिक हमें दूसरे लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे लोगों से काम कराना चाहिए और यानी कि उस काम का क्रेडिट खुद पे लेना चाहिए। यानी कि हमें दूसरे लोगों की अकल, दूसरे लोगों की नॉलेज, दूसरे लोगों के स्किल्स, दूसरे लोगों का हुनर इस्तेमाल करके कोई काम करना चाहिए, फिर उस काम का क्रेडिट खुद पे लेना चाहिए। लोगों को यह लगना चाहिए ये काम आपने किया है, जबकि वो काम किसी और ने किया होगा। जिन लोगों ने वो काम किया होगा लोग उनको भूल जाएंगे और आपको याद रखेंगे। अगर आप तवारीख उठा के देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने इस लॉ का इस्तेमाल किया है। अगर हम लोग स्टीव जॉब्स की बात करेंगे, एप्पल कंपनी में बहुत सारे एप्पल प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स रेस्पॉन्सिबिलिटी देता था अपनी टीम को। वो सारा काम टीम करता था, वो सारे प्रोडक्ट्स टीम बनाता था, सारा काम उसका टीम करता था, लेकिन उसका क्रेडिट वो खुद पे लेता था। इसीलिए उसको एक विजनरी लीडर माना जाता है, क्योंकि लोगों को लगता था ये काम स्टीव जॉब्स का है। इसी तरह से अगर हम एडिसन की बात करेंगे, एडिसन ने प्रीमियम एडिशन डायनेमो बनाया था, लेकिन उसके बाद जब वो टेस्ला से न्यूयॉर्क में मिला, उसने टेस्ला को ऑन स्पॉट हायर किया अपने इस डायनेमो को इंप्रूव करने के लिए, इस डायनेमो का इंप्रूव्ड वर्जन तैयार करने के लिए। इसने टेस्ला को कहा कि मुझे आप इसका इंप्रूव्ड वर्जन बना के दीजिए। अगर आप मुझे इस डायनेमो का इंप्रूव्ड वर्जन तैयार करके देंगे, मैं आपको $50,000 दूंगा। इसके बाद ये जो टेस्ला है, टेस्ला दिन रात में 18 घंटे काम करता था। उसके बाद टेस्ला ने 1 साल में ही मैंने इस डायनेमो का लेटेस्ट वर्जन तैयार किया है। उसके बाद एडिसन जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जब टेस्ला ने पैसे मांगे तो एडिसन ने वहां से कहा कि मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद उसको कुछ पैसे देके रवाना किया। तो हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे इस लॉ का बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। यह लॉ यही कहता है कि आप दूसरे लोगों का स्किल इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों का हुनर इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों की नॉलेज इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों की अकल इस्तेमाल करे, उन लोगों से काम कराए, फिर उस काम का लेबर खुद पे ले ले। ऐसा ही था एक आर्टिस्ट जिसका नाम था रूबिन्स। रूबिन्स ने क्या किया, वो कैनवासेस पे पेंटिंग्स बनाते थे। इसके बाद उसने बहुत सारे लोगों को हायर किया था, बहुत सारे आर्टिस्ट्स को हायर किया था। वो आर्टिस्ट्स मेहनत, लगन और बहुत टाइम देते थे इन पेंटिंग्स को खूबसूरत बनाने के लिए। जब भी कोई क्लाइंट उनके स्टूडियो में आता था, उनको यह लगता था कि यह सारा काम रूबिन्स का है, ये सारी पेंटिंग्स रूबिन्स की है, जबकि वो काम उनके आर्टिस्ट का था। उन लोगों को लगता था, क्लाइंट्स को लगता था कि ये सारा काम रूबिन्स करता है, रूबिन्स बहुत ज्यादा मेहनत करता है, फिर जाके वो इतने खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है। तो इसी तरह से ये लॉ यही कहता है कि अगर आप खुद ही सारे काम करने बैठोगे तो आप कहीं नहीं जाने वाले। आपकी सारी एनर्जी एक ही काम पे लग जाएगी, आपका सारा टाइम एक ही काम पे लग जाएगा। इसलिए दूसरे लोगों को हायर करो, दूसरे लोग वो काम जानते हैं, उन्हीं से वो काम कराओ, लेकिन उसके ऊपर अपनी लेबर लगाओ, तब जाके आप बहुत आगे जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।